ये कहानी है राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाए गए चुनार किले की। माना जाता है कि 56 ईसा पूर्व में उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। तब से आज तक यह किला वहां पर इतिहास के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यहाँ जीवन समाधि है कि राजा से योगी हुए थे। वाराणसी से महज 45 किलोमीटर दूर हम निकल चुके थे चुनार किले के रहस्यों के बारे में जानने के लिए। यह किला उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। इस किले से बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि के लिए इस किले का निर्माण करवाया था और बताया जाता है कि इस किले का संबंध द्वापर युग से है। यह किला चंद्रकांता और चुनारगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस किले पर करीब 17 राजाओं ने शासन किया था। अकबर, बाबर, शेरशाह और अन्य महान राजाओं ने इस किले पर शासन किया था। बताया जाता है कि शेरशाह ने युद्ध के दौरान हुमायूं को इसी किले में बंद किया था। बताया जाता है कि इस किले में बहुत सी सुरंगें भी थी जो विजयगढ़ और रामनगर और बहुत अन्य जगहों से जुड़ती थी। ब्रिटिश शासकों ने इन सुरंगों को बंद कर दिया और इन सुरंगों को बंद करके वो इन्हें काल कोठरी और जेल के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे। आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त होने भी चाहिए। तो आज हम लोग जाने वाले हैं चुनार किले के अंदर। जैसा कि आपको पता ही होगा, इंट्रो हम लोग बाद में ले क्योंकि शुरू में टाइम नहीं मिला था। और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं चुनार पुल के ऊपर और यहाँ से दिखता है चुनार का किला, जो कि साफ साफ दिखता है। तो वो हम आपको यहाँ से दिखाने वाले हैं। और उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो हम वहीं से दिखा रहे हैं आपको। ये सामने जो आपको दिख रहा है, वो जो पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पर है चुनार फोर्ट और वो जो तिरंगा दिख रहा है आपको, वहीं पर है चुनार किला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहीं से आपको दिख जाता है, वो गंगा नदी के बिल्कुल ही किनारे पर है। और यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं चुनार किले के अंदर और यही वो रास्ता है जो कि सीधे जाता है चुनार किले के अंदर। तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और एक तरफ ऊंचा पहाड़ है, दूसरी तरफ नीचे बहुत ही खाई है, तो संभल कर ही चलना पड़ता है। डिवाइडर भी ज़्यादा मजबूत नहीं है यहाँ के और कभी कहीं कहीं को तो टूटे पड़े हुए हैं। तो हम लोग चल रहे हैं और व्यू बहुत ही मस्त है और प्यारा लगता है यहाँ से, क्योंकि ऊँचाई पर है और यहाँ पर हवा भी बहुत ही अच्छी लगती है। और गंगा नदी का व्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। और इसी रास्ते से शायद राजा और सैनिक लोग पहले के समय में आते जाते रहे होंगे। और इसी गेट से हम जाने वाले हैं इस किले के अंदर और किले के अंदर जाकर के आपको दिखाते हैं पुराने चीज़ों को और वहाँ के जो कुएँ हैं और काल कोठरी, जेल वगैरह जितने भी ब्रिटिश शासकों ने बनवाए थे, वो सारी चीज़ों को आपको हम दिखाने वाले हैं अंदर जाकर के। तो चलते हैं फटाफट से अंदर और अंदर से आपको दिखाते हैं। तो हम लोग इधर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें बोर्ड दिखा कि हमें उधर नहीं जाना है, हम लोग को जाना है इधर। उधर जाना मना हो गया है इसलिए क्योंकि उधर कुछ पर्यटक पहले की पुरानी चीज़ों को तोड़ दिए थे। जैसे सूर्य घड़ी हमारा उधर ही था, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ तोड़ दिया, इसीलिए उधर जाना हमारा मना हो गया है। तो हम इधर चल रहे हैं मेन गेट की तरफ। वो सामने आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको एक द्वार दिख रहा है, सॉरी। और यहाँ से हम लोग जाएंगे। लेफ़्ट साइड में आपका काल कोठरी और जेल वगैरह है और राइट साइड में आपका निरीक्षण भवन और कुआं है। तो राइट साइड हम लोग चल रहे हैं पहले कुएँ की तरफ। तो ये इधर है निरीक्षण भवन, लेकिन अभी हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं, हम लोग पीछे से जाएंगे, पहले जाएंगे कुएं की तरफ। तो चल रहे हैं पहले कुएं की तरफ और कुएं के पास जाकर के आपको दिखाते हैं ये पुराना कुआं, जो कि बेहद ही फेमस है और प्रसिद्ध है। और इसी कुएं का जिक्र हर इतिहास में भी है, सारे इतिहास में। आप देख सकते हैं ये कुआं करीब 15 फीट के आसपास चौड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा गहरा है और चौड़ाई में भी है। और नीचे आप 2 द्वार देख सकते हैं, वो दोनों द्वार सैनिकों के स्नान करने के लिए बनाया गया था, ताकि पानी का लेवल जिस प्रकार से ऊपर नीचे हो तो वो सैनिक वहाँ पर जाकर के स्नान कर सकते हैं।
तो वहाँ पर जाने का रास्ता उधर पीछे से है। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस किए होंगे, इस अंदर बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें होंगी। तो ये सब घूमने वाले लोग यहाँ पर अंदर डाल देते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर गंदगी ना फैलाए तो ही बेहतर रहेगा। ये रास्ता है, यहाँ से जाता है सीधे अंदर। वहाँ से आप सीढ़ी से नीचे जाएंगे, नीचे से आप उधर से सीधे जाएंगे सीधे वहाँ कुएं के पास। तो कुएं के पास जाने का यही एक रास्ता है। और ये पहले खुला हुआ था, लेकिन अब इसे भी बंद कर दिया गया है किसी कारणवश। और हम लोग जाने वाले थे फिर भी इसके अंदर, लेकिन 2 पुलिसकर्मी भी यहाँ पर घूम रहे थे, तो हम लोग इस डर की वजह से नहीं गए। तो आप कुएं के अंदर जाने वाले रास्तों के दीवारों पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से निशाने थे, जो कि निशान पहले के ज़माने की थी। और ये निशान शायद इसलिए बनाया गया होगा ताकि जैसे पहले के लोग खजाने वगैरह को जहाँ पर छुपा देते थे, तो खजानों की पहचान करने के लिए इन निशानों का प्रयोग किया जाता था। तो हम लोग इधर आगे की तरफ चल रहे थे, तो ये एक पुराना खंडहर सा एक घर और दिखा हमें, जो कि उसी ज़माने का ही है। तो ये ईंट का बना हुआ था और ये शायद देखने में एक रसोई घर की तरह लग रहा था उस ज़माने की। तो अब कुछ हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड भी नहीं था और न ही कोई गाइड था कि हम इससे पूछ सकें। तो हम लोग यहाँ पर चले आए और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग अभी आगे से दिखा रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो यहाँ से चलते हैं सीधे आगे, और आगे गंगा जी का व्यू भी सीधे दिखता है। और एक वहाँ पर भी एक दरवाज़ा हमें दिख रहा था, जो कि जाता है सीधे किले के पीछे जो नीचे की ओर जाता है, और वो बंद था, उधर हम लोग नहीं जा सकते थे। तो ये है ऊपर से, और ये गंगा जी का व्यू है। और वो सामने पुल दिख रहा होगा आपको, उसी पुल से हम लोग दिखाए थे। ये देख रहे हैं, ये पहले बताते थे कि यहाँ पर राजा दरबार लगाते थे। राजा का दरबार यहीं पर लगता था, बताया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, और ये भी बनाया गया था, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था देखने में, जो भी पहले के लोग बनाए थे। और वहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, वो जगह है जहाँ पर लोगों को फांसी दिया जाता था। तो हम लोग यहाँ पर नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पर जाना मना था कोई किसी का भी, मतलब यहाँ पर जाने के लिए रास्ता ही नहीं था, रास्ता बंद कर दिया गया था। ये वो जगह जहाँ पर सब मतलब मुजरिमों को फांसी दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया था ये, और बहुत ही भयावह देखने में तो ऐसा लग रहा है गंगा जी से नीचे एकदम बगल से सटा हुआ है। तो आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पर है हम लोग, बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉप व्यू पे हम लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये आप दरबार देख सकते हैं आगे, ये पुराना किला है। और यहाँ से आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं, ये द्वार उसका है अंदर जाने का, और उधर बीच में कहीं फांसी देने का कोई जगह रहा होगा पहले के ज़माने में। हम लोग चल रहे हैं अब आगे, और आगे की तरफ जा रहे हैं, और उधर आपको दिखाते हैं काल कोठरी और जेल को। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये ऊपर जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया था। और ये इसलिए इस तरह से बनाया गया ताकि हाथी और घोड़े जो ऊपर जाए तो उनके पैर फिसले ना, इसीलिए ये चीज़ें इस तरीके से बनाई गई। तो हम चल रहे हैं ऊपर, और ऊपर आपको दिखाते हैं, वो पहले काल कोठरी दिखाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं एक सोनवा मंडप, जो कि एक अधूरा मंडप बताया जाता है, उसे हम लोग बाद में दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं काल कोठरी। ये देख सकते हैं आप, ये है काल कोठरी के अंदर खाना वगैरह ये सारी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने के लिए ये रास्ता बनाया गया था, जो कि सीढ़ी से सीधे अंदर जाता है। तो अंदर कैसा है ये तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये अंदर जाना बंद है, मना है। और ये आप गोल गोल जो देख सकते हैं, ये सूर्य का प्रकाश जो है वो अंदर जाने के लिए बना हुआ है। और ये सामने जो है ये जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था जब ब्रिटिश शासक थे, और उनसे पहले यहाँ पर सैनिकों के ठहरने का स्थान ये बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। ये अंदर से भी है, अंदर से और बाहर से, ये सारा पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ पर ये इस तरीके से बना गया है कि अंदर अंधेरा तक नहीं होगा, और जो हवा है वो भी फ्रेश आती रहेगी। तो आपको हम इधर दिखा दें, ये अंदर जाने का रास्ता है, काल कोठरी के अंदर जाने का ये रास्ता है। ये सामने से ये काफ़ी बड़ा था, और
ये आप जेल के अंदर देख सकते हैं। जेल होने से पहले ये सैनिकों के ठहरने का स्थान होता था, लेकिन अंदर से काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये बनाया गया है। आप अंदर के डिज़ाइन को देख सकते हैं किस तरह। तो हम लोग चलते हैं आगे, और आगे आपको वो दिखा रहे हैं जहाँ पर राजा भर्तृहरि अपना समाधि लिए। तो राजा भर्तृहरि जहाँ पर समाधि लिए थे, ये वही जगह है। और अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं जा कर के किस तरह से यहाँ पर वो समाधि लिए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये अंदर से, तो अंदर से ये मंदिर बना हुआ है और बहुत सारे देवी देवताओं की ये फ़ोटो वगैरह यहाँ सारे लगे हुए हैं। तो मंदिर के पुजारी से हम यहाँ के बारे में कुछ पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ। यहाँ जीवन समाधि है। ये राजा से योगी हुए थे, तो बाबा भोलेनाथ हैं गोरखपुर में, ये उनके शिष्य वाले। अच्छा। तो यहाँ तब करना है, जिसमें एक किला था ना, मतलब एक पूरी पहाड़ था, पीछे गंगा नदी थी। हाँ। तो भर्तृहरि महाराज सोचे अगर यहाँ तब करेंगे तो यहाँ मन थे, आत्मा थे, आपके यहाँ शांति जगह मिले। तो देव गुफा टाइप बनवाए, अंदर बैठ गए। अंदर बैठने के बाद फिर से बोले समाधि से बंद करवाए। अच्छा। तो उनके यहाँ जीवन समाधि। पंडित जी के अनुसार राजा भर्तृहरि ने यहाँ पर जीवन समाधि लिया था। तो ये जगह आप देख सकते हैं जहाँ पर उन्होंने समाधि लिया था, और ये उनके बारे में कुछ लिखा गया है। यहाँ पर उनका फ़ोटो ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये जो कि मेन यहाँ का सोनवा मंडप। तो सोनवा मंडप क्यों प्रसिद्ध है ये हम आपको बताएंगे भी आगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये सोनवा जो मंडप है, ये 28 स्तंभों से होकर के बनाया गया है, और इसकी वास्तुकला भी हिंदू धर्म से देखकर ही बनाई गई है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसमें अंदर जाने का करीब 4 द्वार हैं। और हम आपको ये चीज़ दिखा दें कि इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये भी सैनिकों के रहने का ही स्थान था, लेकिन इसमें हवा आने की एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो कि इस जगह को बहुत ही ज़्यादा ठंडा बना देती है। तो पहले के ज़माने में जैसे एसी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो इस ऐसे तरीक़ों का उपयोग किया जाता था। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये इस ऐसे जगह से इस द्वार को खोला गया है। सामने आप पुल देख सकते हैं, वो चुनार का जो पुल दिख रहा है आपको, ये गंगा नदी से सीधे होकर के यहाँ से ठंडा हवा ये किले के अंदर आएगी। अब चलते हैं आपको सोनवा मंडप के अंदर और उसके बारे में बताते हैं। तो ये जो आप कारीगरी देख रहे हैं, द्वार के ऊपर जितने भी ये यहाँ पर बताया जाता था कि हीरे मोती ये सारी चीज़ें यहाँ पर जड़ी हुई थी, जो कि रात में जुगनू की तरह चमकते थे। तो ये द्वार है जो कि अंदर है। इसके अंदर एक सुरंग भी है जो कि गंगा नदी को भी जोड़ती है, और यहाँ जो कुआं है उसको भी जोड़ती है। तो बताया जाता है कि जो सोनवा राजकुमारी सोनवा थी, वो यहीं पर उनकी मतलब शादी होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उनकी शादी हुई नहीं, उनको ले करके राजा भाग गए। तो जिसकी वजह से इसे अधूरा मंडप भी कहा जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये बीच में खड़े होकर के अगर आप हल्का सा भी बोलते हैं तो आवाज़ सराउंड होती है, जैसे इको होती है। तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था, और इसमें कहीं भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं है, सारा पत्थर का ही है। आप ये चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर भी हीरे मोती ये सारी चीज़ें जड़ी हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मसाल जलाने के लिए उस ज़माने में बनाया गया था, जैसे मसाल जलाते हैं, आग जलाते हैं प्रकाश के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और 4 द्वार हैं, एक इधर, और मतलब चारों तरफ आपको देख सकते हैं 4 द्वार हैं। और ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। और ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया है, लेकिन अब चमगादड़ों का बसेरा हो गया ऊपर। यहाँ के स्थानीय लोगों ने सोनवा मंडप के बारे में हमें कुछ इस प्रकार से कहानी बताई। सोनवा को इसी मंडप से लेके भाग गए थे। एक कुआरा मंडप है, यहाँ शादी नहीं हुआ, इसको अनमैरिज बोलते हैं। ये जितने नक्काशी बने हैं ना, सब में पहले हीरे मोती लगी हुई, जब रात से डरे हुए। ये रात के समय जुगनू जैसा चमकता था, अंग्रेज लोग जाने लगे, सब निकाल लेके सब मसाल टांगते थे, मसाल बांधते थे। पूरा पत्थर का बना है, कहीं भी लकड़ी के गांठ पॉइंट नहीं। आइए इसके आप देख सकते हैं किस तरह से ये किला जो है बनवाया गया था, और इसकी सुंदरता को देख सकते हैं, जो कि पहले के कारीगरों में कितनी गुणवत्ता से इस किले को बनाए थे। हर एक कोनों पर, हर एक जगह पर इतनी शानदार तरीके से कारीगरी की गई थी, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
तो ये बाहर का है जो कि काल कोठरी का जो है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जाता है अंदर। ये काल कोठरी के अंदर जाने वाला जो रास्ता है, इसमें खाना वगैरह सारी चीज़ें पहुँचाने वाला जो है। तो अंदर तो जाना मना है, लेकिन अंदर कैसा होगा अभी तक हमको भी नहीं पता है। माना जाता है कि इसके अंदर शायद बंद होने के बाद चमगादड़ों का ज़्यादा बसेरा हो गया था, जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ गया, ताकि इसके अंदर लोग जाए ना और फंस ना जाए। तो हम आपको अब उसके बाद कुछ और जो कि यहाँ के राजाओं का जो समाधि स्थल था वो भी आपको हम दिखाएंगे, जो कि नीचे है। तो नीचे हम लोग जा कर के उस समाधि स्थल को आपको दिखाएंगे। उसके पहले आपको ये लास्ट जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत था। तो ये रहा वहाँ का समाधि स्थल, जो कि अंग्रेज़ों का जो कि यह समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से बनाई गई है, जैसे कि क्रिसमस के जैसे चर्च होते हैं, चर्च के ऊपरी हिस्से की तरह ये चीज़ बनाई गई। तो इसमें बहुत सारे अंग्रेज़ों के नाम भी लिखे गए हैं, जिसके इसके यहाँ पर समाधि स्थल है। तो अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो हम बाहर से आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं। ऐसे ही आप उस समय के बनाने के तरीक़ों को देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बनाया करते थे, और बिल्कुल सटीकता और शानदार तरीके से। तो ऐसी यहाँ की कुछ कहानियाँ हैं, और इस किले की ऊंचाई भी काफ़ी है। यहाँ से गंगा का जो व्यू है वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर। और कुछ पुराने ज़माने का जो याद हमको यहाँ की चीज़ों को देखने के बाद ऐसा हम लोग को फील होता है, लगता है अंदर से। तो यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन यहाँ पर अब हर एक जगह पर कब्जा कर लिया है। तो एक प्रकार से कहें तो अच्छी बात भी है कि प्रशासन के निगरानी में रहेगा, तो ये चीज़ें, यहाँ की चीज़ें जो है वो चीज़ सेफ बची रहेंगी। लोगों के द्वारा वो चीज़ तोड़ी नहीं जाएंगी, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ होगी। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ, और रास्ते में हम लोग अब आगे आ चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं गाइज़ अपने घर की तरफ। आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।